हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल माय फैक्ट्री ट्रेनिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि मेरी नॉलेज और स्किल शेयरिंग से आप इन सब का बेनिफिट भी ले रहे होंगे। दोस्तों, मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में एज ए प्लांट हेड कार्य किया है। और मैंने अपनी नॉलेज और स्किल अपनी इन वीडियोस में जो आप देख रहे हैं में दिखाई हैं। इस आज मेरा टॉपिक है पॉलिसी डिप्लॉयमेंट। यह एक लीन टूल है और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट हम सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो करंट ईयर्स और आने वाले 3 से 5 साल के प्रोग्रेस को कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको पॉलिसी डिप्लॉयमेंट अच्छे तरीके से समझ में आएगी और इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लास्ट में दिखाया है। मैंने एक समरी चार्टर बनाया है जिसके अंदर जितने भी लीन टूल्स की वीडियोस अब तक हमने दिखाई हैं वो हमने इस स्लाइड में दिखा रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास लिंक भी नज़र आ रहे हैं एज वेल एज कौन से टूल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, बिजनेस में। और इसके अलावा एक चार्टर हमने अब इसमें ऐड किया है जिसे हम एजुकेशन ट्रेनिंग सीरीज कहते हैं। इसके अंदर हमने मैथ स्किल्स, इंटरव्यू टिप्स और ये भी एक यूज़फुल वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं और अपने टीम्स और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलिसी डिप्लॉयमेंट है क्या? पॉलिसी डिप्लॉयमेंट को हम होशिन प्लानिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि 360 डिग्री के ऊपर हमने प्लानिंग करना। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऑल डायरेक्शंस को पकड़ना। दूसरा एक ये मैथोलॉजी है स्ट्रेटेजिक गोल्स जो कंपनीज के हैं उसको एक प्लानिंग के हिसाब से बनाना। और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट से हमारे जितने भी स्ट्रैटेजिक गोल्स होते हैं उसमें प्रोग्रेस एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाती है। और जो ये एक्सेलरेशन होता है जिसमें 100% टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का रहता है, जिसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। और इसके आगे आता है एक्सलेंट कम्युनिकेशंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। और जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता है, इसके अंदर मॉनिटरिंग इतनी फास्ट होती है कि जो वेस्ट की जो अगर हम उसको दिखाएं तो वो क्विकली टीम तक अंडरस्टैंड होता है और उसके ऊपर एक यूनी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन के अंदर सब लोग मिल करके उसके ऊपर कार्य करने लग जाते हैं। जैसे हमने नीचे दिखाया है कि गोल्स और डैशबोर्ड ऊपर से नीचे यानी कि टॉप मैनेजमेंट से शॉप फ्लोर टीम तक आ रहे हैं और शॉप फ्लोर टीम से और टॉप मैनेजमेंट तक क्या क्या जा रहा है, एक्शंस और उसके बाद में उनके रिजल्ट्स। और बड़ी बात इसमें एक ये है कि एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है सभी डिपार्टमेंट से। पर्पस क्या है पॉलिसी डिप्लॉयमेंट का? इसका पर्पस हमें इस तरीके से समझना होगा कि अगर हम अपने कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कार्य कर रहे हैं, अगर उन सबको एक अलाइनमेंट नहीं की जाएगी तो कंपनी के गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो सकते हैं। और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट सीनियर या टॉप मैनेजमेंट लेवल पर किया जाता है। आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं कि पर्पस क्या है। डायरेक्शंस टू ऑल द एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन में बांधना और कंपनी के गोल की तरफ लेके जाना। दूसरा है एक्सेलरेशंस टुवर्ड्स एक्शंस। इसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि जब एक डायरेक्शन एक फिक्स हो जाती है तो हर डिपार्टमेंट के जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी एक्सेलरेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर देते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हैं उनको मालूम होता है कि ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और जिनकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मालूम होता है कि ये हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि एक डायरेक्शन में कार्य आरंभ हो जाता है। फोकस ऑन द कंपनी गोल्स, कंपनी के जितने भी गोल्स होते हैं उनके ऊपर एक हाई फोकस शुरू हो जाता है और क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं और सस्टेन की तरफ हम चल पड़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए। पॉलिसी डिप्लॉयमेंट तो अब हम समझ गए कि पॉलिसी डिप्लॉयमेंट का पर्पस क्या है, कौन बनाते हैं और कैसे मूव करता है, एक डायरेक्शन में होता है। अब अगला पॉइंट ये आता है, जैसे हमने इसके अंदर स्लाइड में दिखाया है, कि पहला फेज है कि डिपार्टमेंट वाइज अपने गोल से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने पॉलिसी डिप्लॉयमेंट लगाया तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक अलाइनमेंट किया, और अलाइनमेंट किसके साथ किया? वन डायरेक्शन में किया, बिजनेस के साथ किया और कंपनी के गोल्स के साथ किया। उससे निकल के क्या आया? एचआर, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स, स्टोर्स, फाइनेंस, इन सब के इनके टारगेट्स निकल के आए या इनके गोल्स निकल के आए, जो हमने इसके अंदर दिखाए हैं। अगला फेज आता है कि इसी इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर ही हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हमारी पॉलिसी डिप्लॉयमेंट परफेक्ट हो। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, कैच बॉल प्रोसेस। कैच बॉल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल जो हमने इसमें दिखाया हुआ है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे शुरुआत पहले होती है कंपनी गोल्स की। कंपनी गोल से हम नीचे चलते हैं कम्युनिकेशन करते हुए प्लांट वाइज। अगर हमारे 3 प्लांट हैं या 5 प्लांट हैं, हर प्लांट का एक अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाएंगे जो कंपनी के गोल से अलाइंड होंगे। उस प्लांट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके गोल्स डिसाइड होंगे। उसके बाद अगला लेवल आता है लाइन वाइज गोल्स के। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट लाइंस हैं या फैमिली वाइज अलग अलग लाइंस हैं। अब इसके बाद में जब लाइन के ऊपर चला जाता है गोल्स को सेट करने के लिए, तो उधर से एक फीडबैक निकल के आती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पर जो हमने गोल सेट किया था कंपनी का, उसके अंदर एक लाइन के ऊपर हमने प्रोडक्ट का एक साइकिल टाइम 2 सेकेंड लिया, जिससे हमें क्या मिला कि हमारी कैपेसिटी एनहांस हुई। अब लास्ट में जब नीचे लाइन वाइज जब अब उसको हमने कम्युनिकेट किया तो वहां से फीडबैक आई कि नहीं, ये 2 सेकेंड नहीं हो सकता, मैक्सिमम हम 2.4 तक जा सकते हैं आफ्टर फ्यू इम्प्रूवमेंट्स, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर न्यू मशीन। तो इसमें फिर टॉप मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव को रीअलाइन किया 2.4 के ऊपर आफ्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या हम नई मशीन लें या हम एग्जिस्टिंग में ही कुछ काम करें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से इसको रीअलाइनमेंट ऑब्जेक्टिव को किया गया और इस कंप्लीट प्रोसेस को कैच बॉल प्रोसेस कहते हैं। ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जब पॉलिसी डिप्लॉयमेंट का किया जाता है तो इसके अंदर टोटल हम 7 फेज लेते हैं। 7 फेज में से जो पहले 4 फेज हैं जो हम कैच बॉल से हम काम करते हैं। जैसे जैसे पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, कंपनी के गोल सेट किए, ब्रेक थ्रू ऑब्जेक्टिव अपने तैयार किया, फिर उसके बाद में ईयरली ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए और फिर हमने उनको सेट किया ईयरली ऑब्जेक्टिव में प्रिपेयर करने के बाद आफ्टर कैच बॉल प्रोसेस। जैसे ये सेट हो जाता है ईयरली ऑब्जेक्टिव तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं और उसको मंथली रिव्यू में डाल देते हैं। तो ये एक साइकिल चलती है पीडीसीए से, जिसे हम कहते हैं प्लान हो गया, हमने स्टार्ट किया डूइंग, फिर उसके बाद में चेक और फिर उसके बाद में एक्ट, और लास्ट में आता है एनुअल रिव्यू हुआ और उसको फिर हमने रीअलाइन किया, क्योंकि हमारा जो बिजनेस गोल्स है या हमारा कंपनी का जो गोल है वो कोई 1 साल का तो है नहीं, वो है 4 या 5 साल का। तो उसको हमने रीअलाइन किया कि इस साल अगर मेरी परफॉर्मेंस या मेरा मार्केट शेयर या मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर कम हुई है तो हमें अगले साल उसको रीअलाइन करना है, जो हमने इसके अंदर रेड कलर में दिखाया हुआ है। इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है प्लान। प्लान इज 5 years विजन, देन 1 year, देन डिप्लॉयमेंट,
फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, फिर मंथली, फिर ईयरली रिव्यू और फिर सीईओ रिव्यू। और इसके अंदर हमने क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, पहले प्लान कर रहे हैं और जो ग्रीन से हमने दिखाया है वो ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट करने के बाद में फिर अगेन हम वापस चले जाते हैं रीअलाइन करने के लिए। इनिशिएटिव्स हमारे जो रिसोर्सेज और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के लिए जो हम करते हैं उसका एक चार्टर बनता है। ये एक मैट्रिक्स के रूप में हम दिखा रहे हैं जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट हमने दिखाए हुए हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था कि 360 डिग्री के ऊपर ये प्लानिंग की जाती है पॉलिसी डिप्लॉयमेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है ब्रेक थ्रू थिंकिंग। हमें अपनी जो सोच है वो आने वाले 5 साल के अंदर कि कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, 5 साल के बाद में मार्केट का शेयर क्या चल रहा होगा, या मेरा बिजनेस कैसा चल रहा होगा, या हमारे कंट्री की जीडीपी क्या चल रही होगी, इकोनॉमी फैक्टर क्या होगा, बाइंग कैपेसिटी क्या हो रही होंगी लोगों की या मेरे कस्टमर्स की। तो वो सारी चीज़ों को आगे सोचते हुए पहला स्टेप बनता है क्या एक्शंस लिए जाएंगे आने वाले 3 से 4 साल, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है मेरा करंट ईयर, मैं इस साल हाउ मच, मैं कितना करूँगा। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है मेरे की प्रोसेसेस या इनिशिएटिव क्या होंगे और उसमें मैं कितना करूँगा। उसके बाद में चौथा आता है हाउ मच, व्हेन एंड मेजर। जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं जो इम्प्रूव करने होंगे जब ये साइकिल पूरी चल रही होगी, तो आफ्टर जब मेरा पूरे साल का रिव्यू हो जाएगा तो मुझे उसको कितना उसको अलाइन करना है, उसके ऊपर मेरी वर्किंग होगी। और पांचवा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे रिसोर्सेज किसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, वो आते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिक्स है जो आपको मैंने समझाया है। इसके बाद में एक ये प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये समझने के बाद में पॉलिसी डिप्लॉयमेंट आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे पहला स्टेप हमने क्या लिया था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें ली हैं। प्रॉफिट मार्जिन अप टू 30%, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 30% कम करेंगे, मार्केट का जो शेयर है आज मेरा 20% है, हमने 40% पर जाना है। और स्टार्टअप लीन मैन्युफैक्चरिंग जो हम अपने प्लांट्स के अंदर करेंगे। इसके अंदर जो रेड और ब्लू कलर दिखाया गया है, रेड का मतलब है प्राइमरी एक्टिविटी या रिसोर्सेज, और ब्लू के हमने जो दिखाया है वो है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। करंट ईयर में हम क्या करेंगे, हमने ये तो 3 से 4 साल जो हमने किया, प्रॉफिट मार्जिन जो है 30% करेंगे, लेकिन करंट ईयर हमने टारगेट लिया कि हम 15% करेंगे। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 15% करेंगे। टोटल हमने क्या ली हुई है, 30%। इम्प्लीमेंट क्या करने जा रहे हैं हम, काइजन्स और 5S। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने कुछ पार्ट्स हमने पकड़े जो कि पहले साल के लिए, जिसमें हमने काइजन और 5S को पहले लिया। मार्केट शेयर हमने 20% हमने करंट ईयर में लिया और ओवरऑल हमने 40% करना है। अब ये हाई लेवल थिंकिंग या शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव के ऊपर हम क्या सोच सकते हैं, ऊपर अगर हम देखें तो जिसमें हमने लिखा हुआ है डेवलप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये टॉप मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। इम्प्लीमेंट CI प्रोजेक्ट्स, ये भी। उसके बाद में ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स ऑन 1 साइलेंसर लाइन, दैट इज अ 1 प्रोडक्ट। NPD टीम डेवलपमेंट, QMS हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका रोड मैप तैयार करेंगे और फिर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर आप इधर आ जाएं, क्रिटिकल इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे, प्रॉफिट मार्जिन हमने 15% लिया, प्रोडक्शन की कॉस्ट 15% ली जो हमने येलो कलर में लेफ्ट की तरफ दिखाया हुआ है। क्वालिटी का PPM हमने 5000 से 1000 PPM करना है, साइकिल टाइम रिडक्शन करना है। 5S और काइजन 100% इम्प्लीमेंट करना है ऑल अक्रॉस द प्लांट, हर जोन के अंदर। और मार्केट शेयर हमने 20% करना है। उसके बाद में हमने दिखाया हुआ है रिसोर्सेज, प्लांट हेड या VP, हेड क्वालिटी, हेड NPD। इसी तरीके से हम बाकी डिपार्टमेंट भी इसी में लगा सकते हैं, हेड मेंटेनेंस या हेड परचेज, हेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
और इसके अंदर हम जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ मिल करके उस एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा एक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स है जिससे आप अपनी कंपनीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये पॉलिसी डिप्लॉयमेंट खाली फैक्ट्रीज के लिए नहीं है, ये आप कोई भी बिजनेस के अंदर हैं उसके अंदर आप ब्रेक थ्रू थिंकिंग से आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप ओरिजिन को ले करके कैसे मुझे प्रोग्रेस करनी है, इस तरीके से बनाने के बाद में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वीडियोस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाई जाएं, और मैंने आप सबको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।